हो जाती है, उसके बाद उनको नीचा दिखाना कि आप तो अंगूठा लगा करके पैसे लेके हाँ आए जी, हैं। हाथापाई भी हुई हमारे साथ। उन्होंने मतलब मारा पीटी भी किया। मेरे भाई ये जो सुरेंद्र है उसको भी गिराया है, और जो बनारसी था आगे तो जो दूल्हा था वे भाग गए। 10-15 बारातियाँ यहीं रुके हुए थे। दर्शकों जस्सी मीडिया ग्रुप और विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों बताना चाहेंगे आपको 23 तारीख की ये शादी आपने जो दिनोद गांव की काफ़ी वायरल वीडियो है, आपने लगभग सारी वीडियो देख भी चुके हुए आप। लड़की की शादी थी, लड़की बताई जैसे हमें पता लगा है कि लड़की अपने मामा के घर रहती थी। मामा ने ही जब छोटी थी वो यहीं पर उसको उसका जो लालन पालन है वो किया था, पढ़ाया लिखा है जो मामा ने ही किया था, और जो शादी है वो भी अब मामा ही कर रहे थे उसकी। कोई भी परिवार देखो, मामा है या माता पिता है, हर कोई अपने बेटी की जब शादी करते हैं पूरी तहकीकात करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि बड़े अच्छे घर में जो है उसका रिश्ता हो, ताकि जो बिटिया है वो अगले घर में जाएगी, कहेगी कि भाई मेरे मामा ने जो रिश्ता देखा मेरे लिए बहुत अच्छा देखा है। और सभी जो भी होते हैं अपने भांजे की या अपनी बेटा बेटी की जो भी रिश्ता करते हैं पूरी तहकीकात करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मामला देखो यहाँ उल्टा हो गया है। उन्होंने तो बहुत अच्छा रिश्ता देखा था, लेकिन हुआ क्या, जो रिश्ता देखा था वो लड़का, सुनने में हमें जैसे भी पता लगा कि वो वकालत कर रहे हैं। पहले तो बताया जैसे गया था कि नारियल का ही जो है वो रिश्ता लेंगे, लेकिन बाद में नारियल और रुपया, लेकिन बाद में ये दहेज का लोभ कहाँ से आ गया, गाड़ी का, एफडी का, ये दहेज की जो हम बात करें कहाँ से आ गया। वो लड़की, आप मामा जी हो लड़की के मामा जी, आप देख रहे हो ब्लाइंड है ये, और इनसे हम बातचीत करेंगे पूरी के ये पूरा मामला क्या होता। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा नाम चरण सिंह है और मैं नेत्रहीन हूँ। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा राम राम। तो जी जो ये 23 तारीख की जो हम तो इसको घटना ही कहेंगे, घटना है ये, इस प्रकार से जो दहेज के लोभ में हमने, दर्शकों आपको भी बताना चाहेंगे कि हमने देखा भी है और सुना भी है कि जब गुड़चड़ी होती है ना, गुड़चड़ी के बाद दुल्हा घर से अपने जो देवी देवता होते हैं, गांव में मंदिर होते हैं, वहां जब माथा टेकने के लिए जाते हैं तो उनके घर वाले ये कहते हैं कि जब तक दुल्हन को नहीं लेके आएगा तो घर में वापस नहीं आना होता। वो बिठाने बारात चढ़ने से पहले जब बिठाएंगे ना, वो किसी दूसरे घर में ही बिठाएंगे, और बगैर दुल्हन लिए घर में उसकी एंट्री नहीं होती। और यहाँ से वो रिबन कटाई के टाइम पर जो है दुल्हन को घर पे छोड़कर चले गए हैं। ऐसा ये दिनोद गांव की जो घटना बताई जा रही है, तो जी किस प्रकार से जो पूरी घटना घटी थी बताओ एक बार। जी जरूर बताएंगे जी। शुरू में हमारा अलग ये रिश्ता 6 महीने चला है। 6 महीने पहले मतलब जो देखा दिखाई होती है। हाँ जी 6 महीने से हमारा रिश्ता चला हुआ था ये। ठीक है। जब इनके साथ हमारा रिश्ता हुआ, सिर्फ इनकी एक ही मांग थी, हमें सिर्फ एक लड़की चाहिए और नारियल और रुपए की मांग थी जी। क्योंकि जब तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था। बीच में जैसे देखो रिश्ते के बाद आपस में फोन पे बातें चीतें होती हैं। हाँ जी, फोन पर भी बातें चीतें आए भी और गए भी हैं। अच्छा। क्योंकि वे लड़की को देखने भी आए हैं, लड़का भी खुद भी देखने आया है, लड़की से बातें भी की है, लड़के ने पसंद भी किया है, सब किया। उन्होंने बोला हमें पसंद है, सब कुछ ठीक है जी, हम सिर्फ नारियल रुपये से आपकी बेटी को स्वीकार कर रहे हैं। बोले हमारे पास सब कुछ है, हम नहीं लेते आपसे कुछ। जब तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से हैं, हमने बोल दिया था देखो जी आपने अगर कुछ मांगना है तो पहले बता दीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक लड़की है, क्योंकि हम मजदूरी करके खाते हैं अपने यहाँ जी। तो हमने ये सब बोला उनको। वे बोले नहीं जी हमारे पास, क्योंकि पहले से ही पढ़ी लिखी बहू है जो MA M.Com की हुई है, हम उससे दुखी है, क्योंकि वो आज हमारे घर पे ना ही खाना बना रही ना ही कुछ, क्योंकि आज हमें ही उसको खाना खिलाना पड़ रहा है। इसलिए हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर का भी काम कर ले और हमारे आए गए की सबकी इज्जत करे। अच्छा, जो लड़का पक्ष वाले थे उन्होंने कही थी ये हाँ जी, लड़के पक्ष वालों ने की थी। तो इसलिए उन्होंने हमारी बेटी का ये रिश्ता लिया, क्योंकि हमारी बेटी तो एक 10वीं पास भी नहीं है, हमने पहले ही बता दिया था उनको। फिर भी उन्होंने बोला नहीं जी हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमें तो एक लड़की चाहिए जो अच्छे खानदान की हो, सुशील हो और संस्कारी हो। वे फिर हम बोले ये तो हमारे सब कुछ है, पर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वे बोले नहीं जी हमें सिर्फ नारियल और रुपया चाहिए। तो हमारे ये बातें चलती रही, हमने विवाह की जो तिथि होती वो निकलवाई और 23 जून 2023 की निकली। तो हम 11 दिन की जो ब्याह की चिट्ठी लेकर जाते हैं, तो 13 जून को हम लेकर गए। वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर अच्छी खासी खातिरदारी की उन्होंने और हम लेकर गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ भी बातें नहीं हुई। फिर वे वहाँ से हमारा जो मतलब लगन लेकर जा रहे हैं, तो 22 जून को हम लगन लेकर गए हैं।
वहाँ पर फिर हम फर्नीचर ले गए, इलेक्ट्रॉनिक ले गए और जो कपड़े आभूषण सब कुछ ले गए, बर्तन वगैरह। तो हमने 7:15 बजे मतलब उनको लगन लिया। जो मतलब लड़का है उसको पाटड़े पे बिठाकर टिका किया और जो लगन दिया। परंतु जो मतलब दूल्हे की बहन थी संतोष और उसके बड़े भाई थे विक्की, और उन्होंने मतलब मेरे भाई को बुलाया अंदर, जयपाल को, और उन्होंने मतलब सबने वहाँ पर बैठकर बातें की कि ये आपने जी कौन सा सामान दिया है, हमारे लेवल का नहीं है, ये हमारे लिए ये कचरा है, हम ये क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी हैसियत से ही ज़्यादा दिया था, परंतु उन्होंने तो अपने लेवल का नहीं लगा। और वे बोले कि ये हम मतलब या तो छत पर डाल देंगे या कचरे में फेंक देंगे, हमारे लिए ये कचरा है, इसका जिम्मेवार तुम खुद होंगे। तो मेरा भाई कुछ नहीं बोला, मेरा भाई चुपचाप आ गया, क्योंकि हम एक लड़के वाले हैं, हमें तो एक नीचे खींचनी पड़ रही थी, क्योंकि हमारी अगर इज्जत उछल रही थी। हमने सोचा आज हमने तो रिश्तेदारियों में कार्ड बांट दिए और हमारे रिश्तेदार घर में आए हुए हैं, आस पड़ोस के जो भी न्योते दिए जाते हैं निमंत्रण वे भी दे रखे हैं, सब कुछ हमारे घर पे है। आज हम रिश्ता तोड़ देंगे तो हमारी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कुछ भी नहीं बोला। वो आ गया तो उसने बिचौले से बातें की, जो हमारा अशोक MC बिचौला था भिवानी से ही, तो उससे बातें की। तो वो उसने जो दूल्हा पक्ष है उससे बातें की है। उसने कहा कि जी देखो जी आपकी ये गलत बात है, शुरू में तो आपने नारियल रुपया किया था और अब ये जो सामान दिया है इन्होंने, तो ये आपने लेवल पहले ही देख लेना था, अब जो जैसा दिया है वो इनसे बना वैसा दिया है। तो फिर वे बोले ठीक है जी। फिर वो उसने कहा कि अगर आप रिश्ता नहीं रखना चाहते तो अभी भी टाल कर दीजिए, आपका लड़का आपके घर में है और उनका लड़का उनके घर पे, उनकी लड़की उनके घर पे है। फिर वे कुछ नहीं बोले, वे बोले ठीक है जी आगे से नहीं होगा। तो फिर 23 जून को बारात आने वाली थी, तो हम तो स्वागत के लिए थे बारात के, तो हमने फुल तैयारी की हुई थी। लगभग 8:15 बजे के करीब जो दूल्हा है हर्ष, उसके भैया का फ़ोन आता विकी का। वो कहता मेरे भाई को जी हम गांव के हनुमान गेट पे आए हुए हैं, कहाँ पर आना है। तो मेरे भाई ने जो भाई का लड़का है उसको भेजा और उसे धर्मशाला में बुलाया उन बारात को। तो धर्मशाला में बुलाया तो हमारे घर से मेरे भैया और जो कोई जाते गौरवा करने के लिए, तो वहाँ पर गए हैं। तो मेरे भाई जो का गला पकड़ा है उसने और बोला है कि जो मतलब दूल्हे का पिताजी है ना मंगलचंद, उसने तो वो बोला जी आपने ये कौन सी व्यवस्था की हुई है, ये हमारे लेवल की नहीं है, आपने वाटिका क्यों नहीं की। तो मेरा भाई कहता है कि जी वाटिका का मेरा नहीं है ब्योत, क्योंकि मैं मजदूरी करके तो ऐसे खाता हूँ और वाटिका में कहाँ से करूँ, हमारे गांव में तो यही है धर्मशाला और ये सबसे अच्छी धर्मशाला है हमारे गांव की। तो फिर ये बातें हुई, ये बातें तो मैं इतनी तो हुई। फिर मेरा भाई कुछ नहीं बोला, अपने घर पे आ गया। तो मेरा भाई बोला चलिए जी डुका के लिए चलिए आप। तो वे नाचते कूदते हुए आ रहे थे, फिर हमारे गेट पे आए हैं, जो रिबन कटाई की रस्म होती है वो कर रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे घर की लड़कियाँ थी, जो रिश्ते में उसकी सालियाँ बनने वाली थी दूल्हे की, तो उन्होंने उससे नेग मांगा। तो दूल्हे का भाई था विकी सोरान, उसने कहा कि आपकी क्या औकात है, कल तो आप जो सामान दे के आए थे वो तो अंगूठा रख के दे के आए थे, और जो आज खाने पीने का प्रबंध किया हुआ है ये भी अंगूठा रख के किया हुआ है। ऐसे बातें हमारी चली। तो फिर जो मेरा भाई था वो अंदर आया, एक मेरा भाई बनारसी नाम का जो हलवाई भी है पैसे से। नहीं, एक मिनट मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि अंगूठा दे करके जो सामान लेके आए हैं, देखो देकर नहीं, रख करके किसी को भी जो वहाँ अंगूठा रख के आप पैसे लेके वहाँ से फिर आप जो दहेज का सामान लेके आए। देखो गरीब आदमी है, किसके पास इतने पैसे होते हैं, हर कोई होता है वो चाहता है कि भाई मैं मेरी बेटी को ये भी दे दूं, ये भी दे दूं। जितनी उसकी हैसियत नहीं होती उससे ज्यादा वो चाहे अंगूठा लगाई जाए, ब्याज पे ले, कैसे भी करे, वो मतलब उसके लिए करता है। और फिर भी मतलब दहेज के लोग भी मतलब उसको ऐसे ताने दे रहे हैं। जी ताने दे रहे हैं, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं जी। तो फिर हमारे जो भैया थे जयपाल सिंह, वो अंदर आए, और जो बनारसी हलवाई है और मतलब भाई लगता है लड़की का, वैसे मामे का लड़का ही है। हाँ। तो उनसे बोला कि ऐसे ऐसे बात होगी, वे तो मतलब अपनी इज्जत को उछाल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो बोला ठीक है कोई बात ना, मैं समझाता हूँ। समझाने के लिए जा रहा है वो जो हर्ष है, मतलब दूल्हे का नाम है हर्ष, उसके भाई अभी की, उनको बोल रहा है कि साहब जी आप ये कैसे बातें कर रहे हो, आप तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो, आप जिसमें हमारे रिश्तेदार हो, आपको तो हमारा सहयोग करना चाहिए, परंतु आप तो इसका उल्टा कर रहे हो। तो वो मतलब गला पकड़ लेता, उसको नीचे फिसला देता है। तो फिर जो दूल्हे की बहन थी संतोष, और उसकी अन्य 3 बहनें थी, और उसके पिताजी मंगलचंद और विक्की, और जो दूल्हा था हर्ष, वे सब मिलके कहते हैं कि ठीक है अगर आपको फेरे ही देने हैं तो हमें एक गाड़ी और एक FD दे दीजिए, हम फेरे लेंगे जब लेंगे। तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वे सब हाथ जोड़ने लगे, विनती करने लगे कि देखो साहब जी आपकी शुरू में तो नारियल और रुपए की मांग हुई थी, अब
कहाँ से हम गाड़ी और ये लेके आएंगे एफडी, क्योंकि हम तो एक मज़दूर हैं, मज़दूरी करके खा रहे हैं। तो वे बोले नहीं, हमें तो जब ही फेरे लेंगे जब आप हमें गाड़ी और एक एफडी दोगे।